आज पटना को आरा से जोड़ने वाले नया कोयलर पुल का शुरुआत हो चुका है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पुल का शुभारंभ किया है। पुल की शुरुआत हो जाने से राजधानी पटना की जो जाम की समस्या थी, फिलहाल उस पर अब अंकुश लग जाएगा। माननीय नितिन गडकरी जी को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज एक जिस कार्यक्रम की शुरुआत की है, कोइलवर पुल के 6 लेन का लोकार्पण किया है। ये बहुत उपयोगी है और सब लोग इसके बारे में बोल चुके हैं, क्योंकि जो भी पुराना पुल था अंग्रेजों के ज़माने में ही बना था कोइलवर पर 158 साल पहले, और उससे ही रेल सह सड़क पुल था और उसका बहुत उपयोग होता रहा है। और जितना इसमें ट्रैफिक जाम होता रहा ये सबको मालूम है। काफ़ी देर रोक करके दोनों तरफ गाड़ियों को रखा जाता है, ये सबको मालूम है। इसलिए वहाँ पर तो नए पुल का निर्माण होना बहुत ज़रूरी था। 6 लेन पुल की मंजूरी मिल गई। जो पटना से बक्सर तक का 4 लेन सड़क बन रहा उसी सिलसिले में, तो ये बहुत अच्छा हुआ काम। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इतना उपयोगी है कि हम खुद ही कई बार जा कर के इसको हम देखते रहे। जो पुल का निर्माण हो रहा था हम उसको जा करके पिछले वर्ष भी 2 बार हम जाकर वहाँ देखें कि जो निर्माण कार्य हो रहा है। हम लोगों को यही था कि जल्दी से जल्दी हो। अब 3 लेन हो गया और बाकी का 3 लेन भी जो आपने बता दिया है कि 6 महीने के अंदर लगभग मई तक ये काम पूरा होगा। बहुत उपयोगी हो देखेंगे, क्योंकि जितना जल्दी सड़क का और पुल का निर्माण हो उतना ही जल्दी बहुत अच्छी प्रगति होगी। और जो भी आपने अपना जो अन्य विभाग के बारे में जो चर्चा कर दिया, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, पिछली बार भी आपसे पूरी बातचीत हो गई है। तो हम लोगों ने तो जो इसके लिए पॉलिसी है तो उस पॉलिसी में भी रिफॉर्म कर दिया। और जो आप कह रहे हैं इसके लिए तो हम लोग पहले 10 ईयर में प्रयास किया था और वो केंद्र में गया हुआ था। उस समय जो सरकार थी यूपीए की, उन लोगों ने माना ही नहीं था हम लोगों की बात। आप जिस बात को आप कह रहे हैं, अगर आप चाहिएगा तो कभी अब ये जो कोरोना वाला चक्कर खत्म हो जाएगा तो दिल्ली आएंगे तो हम तो पुराना कागज आपको सुपुर्द करेंगे कि किस प्रकार से केंद्र सरकार को हम लोगों ने अनुरोध किया था फर्स्ट 10 ईयर में। और लोग आ करके 22,000 करोड़ रुपए का पूंजी लगाना चाह रहे थे दूसरे लोग, और वैसे व्यक्ति तो अब जीवन में नहीं रहे। उनका सीधा का सीधा संबंध श्रद्धेय अटल जी से रहता था। अटल जी से बहुत प्रभावित होते थे। तो उस जमाने में जब उनके साथ हम लोग थे, उस समय से जानते थे ऐसा व्यक्ति आ करके ये काम बिहार में करना चाहते थे, लेकिन केंद्र वाले एकदम तैयार नहीं हुए थे। अब आजकल तो कई तरह की बात वो लोग करते रहते हैं, लेकिन वो नहीं तैयार हुए थे। और आज मुझे इतनी खुशी है कि आप उन सब चीज़ों के बारे में कह रहे हैं और हम लोगों को कह रहे हैं। तो मुझको तो आज आपकी बात सुन करके इतनी प्रसन्नता हुई है कि जो चीज़ हम लोग पहले ही टर्म में चाहते थे, अब चलिए चौथे टर्म में हम लोग करा पाएंगे, तो ये कम से कम खुशी होगी। और बिहार में आप जान लीजिए इसके चलते उद्योग बढ़ेगा और लोगों का रोजगार बढ़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है। ये हम लोग शुरू में ही चाहते थे, लेकिन जब उसमें नहीं मिला था सहयोग तो उस तरह से हम लोग उद्योग को बहुत नहीं बढ़ा पाए थे। व्यापार तो बहुत बढ़ा, लेकिन उद्योग उतना नहीं बढ़ पाया। लेकिन आपका जो विचार है, तो इस विचार से मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इसको होते हुए बिहार में और ज़्यादा होगा और हम लोग पूरे तौर पर सहयोग करेंगे और इस चीज़ को बिहार में लागू किया जाए। इसके लिए तो हर जो जरूरी कदम है वो हम लोग सब उठाएंगे। जो हम लोगों के लिए ज़रूरी है, उद्योग की नीतियों में जो रिफॉर्म कर सुधार करना था, और ज़्यादा हम लोगों ने सुधार राज्य सरकार की तरफ से अनुदान देने का और कई चीज़ों के बारे में हम लोगों ने निर्णय ले लिया। तो हमको पूरा लगता है वास्तव में बिहार लगातार विगत 15 वर्षों से सड़क संचार ही नहीं, विभिन्न क्षेत्रों में विकास के क्षेत्र में कई इबारतें लिखी है। और आज का यह इस पुल का निर्माण और इसका लोकार्पण दक्षिण बिहार के लिए एक जीवन रेखा है। और स्वाभाविक तौर पर मैं देख रहा था उसमें असम तक का इसमें उल्लेख है। और वास्तव में श्री नितिन गडकरी जी को और खास करके भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जिसके मार्गदर्शन में हम सबों ने बिहार को एक विकास के क्षितिज पर
बेहतर ढंग से स्थापित करने का काम किया है। हम उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वर्षों में जो बिहार में जनादेश एनडीए सरकार को मिला है और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार के लोगों ने विकास के क्षेत्र में जो एक सपना देखा है, उन सपनों को पूरा करने में माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी का हमेशा बिहार की जनता को स्नेह मिलेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में भारत सरकार का जो संपूर्ण सहयोग पूर्व में मिलता रहा है और आने वाले दिनों में दक्षिण बिहार से लेकर उत्तर बिहार तक यह सहयोग मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।